स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल पीसी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बीपीएससी द्वारा जो सीडीपीओ का पेपर कराया गया था 15/5/2022 को, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे। दोस्तों, ये ऐसा बिहार स्पेशल का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था जो काफ़ी टफ था, ठीक है ना। तो इसको हम अपडेट करके, यानी कि जो भी करंट में अभी है प्रेजेंट में, उसको अपडेट करके हम इसको लाए हुए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये जो बुक है ये एडिटोरियल द्वारा लाया गया है। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है, उसी में ये प्रीवियस ईयर सेट भी दिया गया है, उसी से हम लिए हुए हैं। और जो भी इसमें प्रीवियस हो चुका है तो उसका अपडेट करके सब कुछ इसमें डाला गया है। चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है ना। पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये संजय करोल हैं। पहले भी संजय करोल जी थे और अभी भी संजय करोल जी हैं। पटना हाई कोर्ट में टोटल स्वीकृति जजों की संख्या कितनी है, 53 है। लेकिन वर्तमान में अभी 27 जज हैं और 8 की स्वीकृति हो गई है। टोटल आगे जाकर के 35 जज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला है कि बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है, तो बिहार के पंचायती राज मंत्री पहले सम्राट चौधरी जी थे, ठीक है ना। लेकिन अब जो है मंत्रिमंडल का नया गठन हुआ है तो मुरारी प्रसाद गौतम जी हैं। कौन है, मुरारी प्रसाद गौतम हैं अभी के पंचायती राज मंत्री। तीसरा सवाल है तीसरा सवाल है कि बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था, तो बिहार में गौवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था, तो ये 1955 में गौवध को प्रतिबंधित कर दिया गया था। चौथा सवाल, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो उस टाइम पे नेता प्रतिपक्ष आपके एक मिनट दोस्तों, उस टाइम के विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी जी थी, ठीक है ना। लेकिन अभी नया सरकार बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष आपके हो गए हैं सम्राट चौधरी, ठीक है ना। कौन है नेता प्रतिपक्ष, सम्राट चौधरी, ठीक है ना। और नेता कौन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ठीक है। बिहार विधान परिषद के उपाध्यक्ष सॉरी सभापति कौन है, तो सभापति हैं आपके देवेश चंद्र ठाकुर, ठीक है ना। सभापति कौन है, देवेश चंद्र ठाकुर। देखिए दोबारा देख लीजिए आप लोग, सभापति कौन है विधान परिषद के, तो ये सभापति हो गए हैं देवेश चंद्र ठाकुर, ठीक है ना। नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो यह सम्राट चौधरी, यानी कि अपोजिशन लीडर कौन है, सम्राट चौधरी। और नेता कौन है, नीतीश कुमार, ठीक है ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगला देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5वें नंबर सवाल में कहता है इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है, ठीक है ना। इसमें से कौन 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अल्लाख उर रहमान किदवई, ठीक है ना, ये 2 बार रहे हैं बिहार के राज्यपाल। 6ठा नंबर सवाल है बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था, तो बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे आपके महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक है ना, महामाया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जो है 1967-68 में बिहार में मुख्यमंत्री बने थे और 1968 में ही 1968 में पहली बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा था। 7वां नंबर सवाल है 7वां नंबर सवाल कहता है कि किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीटें हैं, तो ये उस टाइम का सवाल है, तो ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा। लेकिन हम अभी के टाइम पे जो है राजनीतिक दलों का सीट बता देते हैं। जो अभी सत्ता में है उसके पास 46 सीटें, विधान परिषद की बात हो रही है। अभी के टाइम में विधान परिषद में जो है 46 सीटें हैं जो सत्ता पक्ष में, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी में, और विपक्ष में जो है वो 24, यानी कि बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं, 24 हैं। और निर्दलीय कितने हैं, निर्दलीय हैं 5, ठीक है ना। टोटल मिलाकर के विधान परिषद में 75 सीटें हैं, ठीक है। चलिए कि यहीं आप लोग देख लीजिए विधानसभा के जो अभी अध्यक्ष हैं वो हैं अवध बिहारी चौधरी जी। कौन है, अवध बिहारी चौधरी। और उपाध्यक्ष कौन है, महेश्वर हजारी, ठीक ना। नेता इसमें भी कौन है, ये मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार। और नेता विपक्ष के कौन है यहाँ पे, तो विजय कुमार सिन्हा। कौन है, विजय कुमार सिन्हा। चलिए, बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, तो ये काफ़ी हम गूगल किए लेकिन कुछ मिला नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई 8वां नंबर सवाल का। 9 नंबर सवाल कहता है कि झारखंड बिहार का अभिन्न अंग बना था, ठीक है ना। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, यानी कि कब जो है झारखंड बिहार में था, तो 1999 में था, क्योंकि
2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया था, ठीक है ना। 15 नवंबर, डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था बिहार से, और 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। चलिए, बिहार में तीन कठिया पद्धति क्या थी? तो बिहार में तीन कठिया पद्धति एक कृषि पद्धति थी जो 3/20 हिस्से पे नील की खेती कराई जाती थी अंग्रेजों द्वारा। ये चंपारण की बात है। चलिए, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई है? तो लोकनायक की उपाधि आपको जयप्रकाश नारायण जी को दिया गया है, जयप्रकाश नारायण जी को, ठीक ना। बिहार विभूति के नाम से किसको जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिन्हा जी को जाना जाता है, ठीक है ना। और भोजपुरी के शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो ये कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। 12 नंबर सवाल कहता है कि बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। तो 7 निश्चय योजना प्रथम जो आया था ये 2015 में आया था, और 7 निश्चय योजना 2 भी आ गया है, ये 2021 में आया है, ठीक है ना। तो 7 निश्चय योजना में टोटल 7, 2 में जो 7 योजनाएं हैं उसके बारे में आपको बता दें। पहला है युवा की बात की गई है ये पहले निश्चय में। दूसरा में युवा शक्ति की बात की गई है पहले में। दूसरा में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की गई है। तीसरे में हर क्षेत्र के पानी की बात की गई है। चौथे में स्वच्छ गांव के बारे में बात किया गया है। पांचवें में स्वच्छ शहर के बारे में बात किया गया है। छठवें में कनेक्टिविटी की बात की गई है, और सातवें में हेल्थ के बारे में बात किया गया है। ये था 7 निश्चय योजना 2। अगला सवाल है कि 13 नंबर सवाल कहता है कि वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो दोस्तों इसके बारे में हम गूगल किए, ये भी नहीं मिल पाया क्वेश्चन, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, एक करंट का भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि इनमें से बिहार के किस नेता ने हम्बोल्ड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो ये कौन थे? ये आपके थे बाबू जगजीवन राम, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाबू जगजीवन राम। अगला है 15 नंबर सवाल कि इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? तो ये आपके हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का सवाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये महाराज फतेह बहादुर शाही। कौन? महाराज फतेह बहादुर शाही। 16 नंबर सवाल कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन BN कॉलेज का विद्यार्थी था? तो ये आपके हो जाएंगे जगपति कुमार BN कॉलेज के छात्र थे। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे 7 लोगों को गोली मारी गई थी 11 अगस्त 1942 को, पटना गोलीकांड। तो यहाँ पे कौन कौन शामिल था ये सवाल पूछ लेता है। तो पहले थे सतीश प्रसाद झा। कौन थे? सतीश प्रसाद झा। दूसरे राजेंद्र सिंह। तीसरे राम गोविंद सिंह। चौथे जगपति कुमार। यही थे जो कहाँ से शहीद कहे जाए। ये BN कॉलेज से कौन संबंधित थे? जगपति प्रसाद कुमार। और 7वें थे देवी पद चौधरी और रामानंद सिंह और उमाकांत प्रसाद सिंह। ये 7 लोग थे जिनको गोली मारी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। कह रहा है कि किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना, इसको चंपारण सत्याग्रह के बारे में महत्वपूर्ण पहलू कहा जा सकता है। 18 नंबर सवाल है कि बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण होगा जी, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है? तो रामविलास पासवान जी को दिया गया है मरणोपरांत, ठीक है ना। रामविलास पासवान जी को दिया गया है। 2021 में 1 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था और 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो पद्म भूषण पाने वाले रामविलास पासवान जी थे जो मरणोपरांत पाए थे। और पद्मश्री में 4 कौन थी? एक दुलारी देवी थी कला के क्षेत्र में, रामचंद्र माझी कला के क्षेत्र में, दिलीप कुमार सिंह चिकित्सा के क्षेत्र में, और मृदुला सिन्हा साहित्य के क्षेत्र में। ये 5 लोगों को 2021 में पद्म पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। अगला है कि 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को
विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया है। तो ये 4 लोगों को पद्मश्री दिया गया था और 4 लोगों को पद्मश्री दिया गया था और 1 लोगों को पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, ऊपर जो बता दिए हैं। अगला है, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये आपको दिलीप कुमार सिंह जी हैं, जो ऊपर बता दिए आप लोग को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दिलीप कुमार सिंह। अगला है कि 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस, ठीक है ना, अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र के सम्मानित किया गया था? तो ये आपके हो जाएंगे कौन? ये हो जाएंगे अलबर्ट एक्का। अलबर्ट एक्का को जो है 1971 में जो लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान की, तो उसमें परमवीर चक्र के लिए सम्मानित किया गया था अलबर्ट एक्का को। ठीक है, अगला देखते हैं। यही 2022 का पद्मश्री देख लेते हैं। 2022 में पद्मश्री किसको मिला है बिहार में? तो पहले मिले हैं आचार्य चंद्रा जी को मिला है समाज सेवा के लिए, और दूसरा सहवाल गुप्ता जी को मिला है शिक्षा के लिए। चलिए, 22 नंबर सवाल है कि इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? तो बिहार के अशोक कुमार अभिनेता जी ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, इनका जन्म भागलपुर में हुआ था। चलिए, 23 नंबर सवाल है कि भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने, जो बिहार मूल से हैं, वर्ष 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार जीते थे? तो ये आपके थे रवीश कुमार जी। ठीक है ना, रवीश कुमार जी। चलिए, बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन में वुमेन क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया था? तो ये आपकी थी छोटी कुमारी सिंह। अभी आप देख लेंगे कि बाल पुरस्कार 2022 में बाल पुरस्कार बिहार की 3 लोगों को दिया गया है। 2022 का दिया गया है किसको? ज्योति कुमारी को, और 2021 को पर्ल साक्षी और धीरज को दिया गया है। ठीक है, 2022 का किसको दिया गया है? ज्योति कुमारी को दिया गया है बाल पुरस्कार, और 2021 का पर्ल साक्षी और धीरज को दिया गया है। 24 नंबर सवाल है, 25 नंबर कहता है कि भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धम्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में किया? तो ये राजगीर में किया था, बिहार के राजगीर में। लेकिन अगर ये छठवां पूछ ले, छठा धम्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नालंदा में हुआ था। ठीक है ना, ये एम वेंकैया नायडू जी जाकर के यहाँ पे उद्घाटन किए थे। अगला सवाल है, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इनमें से राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनको 1962 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है ना, अभी तक बिहार के 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। कितने? 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। पहले कौन? राजेंद्र प्रसाद 1962 में। ठीक है, दूसरे आपके हो जाएंगे जाकिर हुसैन 1963 में। ठीक है ना, तीसरे हो जाएंगे मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये देश के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, इनको 1992 में दिया गया। चौथे जयप्रकाश नारायण जी, इनको 1999 में भारत रत्न दिया गया। पांचवे हो जाएंगे आपके पांचवे हैं, एक मिनट, पांचवे आपके हैं बिस्मिल्ला खान यानी कि शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान, ये 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था। अगला है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? इसका आंसर आपका हो जाएगा 27 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 1734, डी नंबर सवाल हो जाएगा। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? तो ये कौन थे? तो ये रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। कौन थे? रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 28 नंबर सवाल का। अगला क्या कह रहा है? अगला है कि 1988 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो ये आपके थे 29 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा दरभंगा के राजा
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दरभंगा के राजा। 11 अगस्त 30 नंबर कहता है कि 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो ये आपके हो जाएगा नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। कौन किए थे? नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने इसका मार्गदर्शन किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी आपका शिवालिक का भाग है। तो ये कहाँ है? ये पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। अगला, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में अपवाहित होती है? तो ये आपका गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से होते हुए जाती है। ठीक है ना, गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से होते हुए जाती है। अगला देखते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल कहता है कि बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपके एक मिट्टी के प्रकार है। ठीक है ना, क्या है? मिट्टी के प्रकार है। बलसुंदरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये आपके, इसको लाल और पीली मिट्टी भी कहा जाता है। ये जमुई, ठीक है ना, भागलपुर के कुछ एरिया में, ठीक है ना, नीचे के ये जो बिहार है, ये यहाँ पे ये बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। अगला क्या है? ताल मिट्टी ये गंगा के 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है, दक्षिण एरिया में। ठीक है ना। बलथर मिट्टी भी आपको कैमूर और भागलपुर के क्षेत्र में पाया जाता है, बलथर मिट्टी। और करैल मिट्टी आपको गया के क्षेत्र में मिलेगा। कौन? गया के क्षेत्र में, गया नवादा के क्षेत्र में। निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? तो इनमें से इसका हो जाएगा आपका ई नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना हर जगह कुछ ना कुछ वन पाए जाते हैं। ठीक है ना। अगर वन एरिया के क्षेत्रफल के अनुसार देख लिया जाए तो बिहार की वन एरिया जो अपडेटेड है 2021 के अनुसार, ये 7.84% है। ठीक है ना, ये बिहार में इतना वन क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा वृद्धि अगर 2021 के अनुसार देख लिया जाए तो बांका में हुआ है, और सबसे ज़्यादा कमी अगर देख लिया जाए तो कैमूर में हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्या है? कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो 35 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। 36 नंबर सवाल क्या कहता है कि 2011 के दशक में निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? तो सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि किशनगंज में, ऑप्शन नंबर डी, किशनगंज में वृद्धि दर्ज की गई है 2001 से 11 के बीच में। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात देख लिया जाए तो ये है 1021, कहाँ? गोपालगंज में। ठीक है। टोटल जो वृद्धि हुई है जनसंख्या में, अगर प्रतिशत में देख लिया जाए बिहार में, तो 25.1% हुआ है। ठीक है ना। मधेपुरा में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज किया गया था 2001 और 11 के बीच में, 31.2%। मधेपुरा में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज किया गया था। टोटल वृद्धि देखा जाए तो 25.1% हुआ था। ठीक है। गोपालगंज में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, 1021 है। और अगर जनसंख्या वृद्धि देखा जाए तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ था। किशनगंज में 112 सेंटीमीटर वर्षा भी, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। 37 नंबर, बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? ठीक है ना। तो बिहार, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सब जगह वस्त्र उद्योग होता है। अगला क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित हैं? तो आपको ये देख लेंगे कि ये मध्य गंगा के मैदान में सम्मिलित है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। यानी कि गंगा जाती है बिहार, उत्तर प्रदेश से निकल करके चौसा, यानी बक्सर में चौसा से गंगा बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है। ये 445 किलोमीटर चल करके बिहार के कटिहार जिले से बाहर हो जाती है। ठीक है ना। अगर देख लिया जाए तो गंगा नदी टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट से बिहार से होकर के जाती है। और सबसे ज़्यादा लंबाई देख ले किस जिले से होके जाती है गंगा नदी, तो पटना से होके जाती है सबसे लंबा, यानी कि ये 99 किलोमीटर पटना में बहती है गंगा नदी। ठीक है। प्रवेश करती है चौसा में, निकल जाती है कटिहार। ठीक है ना। और 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर के जाती है। सबसे ज़्यादा पटना से उसकी लंबाई है पटना में। ठीक है। 445 किलोमीटर ये टोटल बिहार में बहती है। तो ये था दोस्तों CDPO द्वारा जो पूछा गया सवाल था, यानी कि जो 2022 में CDPO का पेपर हुआ था, उसमें ये बिहार स्पेशल और बिहार करंट में कुछ सवाल पूछे गए थे। तो ये था। ठीक है ना। तो इसको अपडेट करके हम आप लोग को बता दिए, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सब। ठीक है।
और ये बीपीएससी और बीएसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा चैनल और मेरे ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो ज़रूर शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करके बताएं अगर कोई कमी हो तो। ओके, थैंक यू।